कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। भारत का ये स्वागत भारत के दुश्मनों को रास नहीं आएगा। इस टाइम हालात बिल्कुल भी खित्ते के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ तलवे चाट रहा है, उनके हुक्म मान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी रिक्वेस्ट पीएम मोदी से की जिसे सीधे सीधे पीएम मोदी ने मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि कनाडा के अंदर मौजूद थे G7 समिट के लिए, उन्होंने उसको समराइज किया और फौरन वापस नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कनाडा में मौजूद हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन घुमाया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत। ट्रंप ने पीएम मोदी से एक आग्रह किया, आग्रह कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आने का, जिसे बहुत ही विनम्रता के साथ पीएम मोदी ने मना कर दिया। उसको पाकिस्तान में होने से ट्रंप G7 समिट छोड़ के आ सकता है। ये इतने हालात खराब होने की वजह से दौरा अमेरिका कैंसिल नहीं कर सकता। आखिरी बफर के तौर पे वो खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है इजराइल को। तो अगर ये बफर भी खत्म हो जाता है तो फिर इजराइल की अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि आई एम लीविंग बिकॉज आई हैव टू be somewhere. आसमनी इस्लामाबाद का कातिल, इस्लामाबाद का कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल। G7 के बाकी जो लोग हैं, बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर, one must admit it. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले से शेड्यूल तय है और तय शेड्यूल के हिसाब से ही वो दौरे पर आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए झगड़े को लेकर स्पष्ट क्लैरिटी दे दी। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की भारत को कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब इज देयर और ट्रंप साहब जो है वो अकेले ही वहां से जो है वो निकले हैं और उन्होंने अपनी वो G7 की जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसमें वो उन्होंने अटेंड की एंड डिसाइडेड कि मुझे निकल जाना चाहिए। बहरहाल G7 में क्या हुआ इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। G7 ने ये कहा है कि ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट है। ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी, हम आपको इसमें किसी किस्म की वो नहीं कर सकते, ये जॉइंट स्टेटमेंट है। और G7 जितने वो ममालिक हैं, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, दे कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरा ये है कि जो ईरान ने जिसे वो कहते हैं ना के खिलाफ जो ऑपरेशन आया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो G7 है उसने कहा है कि हम ईरान के इन एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं करते। मोदी साहब जारी बात है वहां पहुंचे पड़े हैं एट द इनविटेशन। अच्छा, ये बेसिकली आज एक आउटरीच सेशन है जिसे वो मोदी साहब खिताब करने जा रहे हैं, एक आउटरीच सेशन है, ठीक है जी, कि G7 के बाकी जो लोग हैं, बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर, वन मस्ट एडमिट इट, इन अ सेंस के उसका हुजम इतना बड़ा है, इट्स सो डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट, इट्स सो बिग इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि नहीं, इसको मिलना जरूरी है हमें। अगर वो नहीं मिलते तो सारी बात है वो एक मुश्किल सी चीज जो है वो नजर आती है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम, इस सेंस में कि दे आर बीइंग इनवाइटेड ऑन बिग टेबल्स, they are being invited on big tables, but in case someone says कि भाई वो उनकी जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि मैं इनको
वो अहमियत दूँ। तो लार्जली अमेरिकी सदर जो होता है वहाँ रुकता है, लेकिन वो नहीं रुके वहाँ। He didn't stop there. उसने कहा नहीं मैंने जाना है। सो वो चले गए उस सेशन से, और उनका केस सारी बात है जेन्युइन केस है, बिकॉज ईरान का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। ही हैज टू टेक डिसीजंस एंड ही कांट, सारी बात है, टेक डिसीजंस देयर उस सिचुएशन के अंदर। तो ये एक चीज जरूर मौजूद है, लेकिन ट्रम्प का जल्दी निकल जाना, सारे का सारा गेम प्लान चेंज हो गया। और अब क्योंकि अमेरिका एडिशनल कैपेबिलिटीज दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, रिसोर्सेज दे रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो इवन के अमेरिकन ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है कि भाई टाइम आ गया है, शुरू करो कैंपेन, दिस दैट, ये वो बहुत सारी चीजें जो है ना, दे आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी, कि तुम जो है वो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ करें। तो अब वो ईरान, अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता, किस पैमाने पे चीज़ों को लेके जाता है, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल लगता है, लेकिन जारी बात है किस हद तक इम्पोर्टेंट है, क्या अमेरिका इसमें करता है, वेपन्स देता है, नहीं देता, कितने देता है, खुद जंग का हिस्सा बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रम्प मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। जी हाँ, क्योंकि एक मीटिंग तय हो रही थी ट्रम्प और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे रोके नहीं रुक रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूं। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है, और मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहां छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है। ख्यालिस्तानी, माय गॉड, ख्यालिस्तानी अपने ख्यालों में इतना भय हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा। मोदी भी पहुंच गया। ओहो, जब जस्टिन ट्रूडो निकला, ठीक है, तो जब मार्क कार्नी आया, मार्क कार्नी इज नो डिफरेंट एज अ मैटर फैक्ट इनकी आइडियोलॉजी में, ठीक है, लेफ्टिस्ट ही है वो भी, कोई इतना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसको एक चीज पता है यार, ये खालिस्तानियों को अगर मैंने अपना देश दे दिया तो ये देश तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे, और जो इनका ऑब्वियसली डीप स्टेट वाले हैं, दे डोंट वांट दैट टू हैपन राइट नाउ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।